नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो कि देश को हिलाकर रख दे रही है वो मैं आपके सामने लेकर आई हूं। राहुल गांधी ने जो कहा था कि वो बम फोड़ेंगे, वो बम उन्होंने फोड़ दिया है। उन्होंने एक बहुत बड़े लेवल पर वोटर फ्रॉड की खबर डेटा के साथ सभी के सामने रखी है। उनका कहना है कि फेक वोटर्स और फेक एड्रेसेस के साथ पूरी तरह से वोटिंग में धांधली की गई है और साथ ही यह भी आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी को 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए 25 सीटों की जरूरत थी और उन 25 सीटों पर बहुत कम मार्जिन, कम से कम 33,000 के सिर्फ मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आई है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हुए नजर आए हैं और इस पूरे प्रोसेस में भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव आयोग ने सांठगांठ करते हुए यह काम किया है। यह बड़ा आरोप राहुल गांधी का है। नरेंद्र मोदी 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री हैं। हमें इलेक्शन कमीशन यह डेटा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अगर हमने जो यहां माधोपुर में किया, अगर हम इसे बाकी लोकसभाओं में करा देंगे तो देश की डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की सच्चाई बाहर आ जाएगी। ये अब एविडेंस है, ये क्रिमिनल एविडेंस है और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। मैंने जैसे कहा 21वीं सदी है, एक हार्ड ड्राइव पे आप पूरा डेटा रख सकते हो। 100 साल 200 साल का डेटा रख सकते हो, जितना रखना है रख दो। मगर इलेक्शन कमीशन 45 दिन में सीसीटीवी को खत्म करना चाह रहा है, वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है। तो दे आर कल्यूडिंग विद द बीजेपी, दे आर हेल्पिंग द बीजेपी डिस्ट्रॉय द इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। और इसके ऊपर प्रतिक्रिया चुनाव आयोग की भी आ गई है। उन्होंने कहा है कि सारा डेटा, एविडेंसेस, सबूतों के साथ राहुल गांधी आज दिन खत्म होने तक चुनाव आयोग को पहुंचा दें। तो क्या क्या बातें कही गई हैं, किस तरह से बताया है कि कैसे आपको वोटर दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि यह भी बताया कि एक कमरे में 46 वोटर दिखाई दिए हैं। जब हम वहां पर पहुंचे तो उनमें से एक भी शख्स मौजूद नहीं था। इस तरह की भी खबरें सामने आई हैं जो कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन लोगों ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की और जैसी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने कर्नाटका की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से की है, अगर इसी तरह की इन्वेस्टिगेशन पूरे देश भर में करने को मिल जाए तो न जाने और कितनी सारी और खबरें और सारे वोट फ्रॉड की बातें सबूतों के साथ सामने आ सकती हैं। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको एक एक करके बताती हूं। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बम फोड़ा है और कैसे राहुल गांधी दिखा रहे हैं कि एक आदमी का 4 राज्य में अलग अलग पोलिंग बूथ पर वोट बना हुआ है और ऐसे एक नहीं, हजारों वोटर हैं जिनको आप फर्जी कह सकते हैं। हजारों फर्जी वोटर इस तरह से पाए गए हैं। देखिए, चुनाव में धांधली और वोट चोरी कैसे हो रही है इसे उन्होंने एक्सप्लेन किया। एक ही मतदाता वोटर लिस्ट में बार बार आपको मिलता है, अलग अलग बूथ पर मिलता है। बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा में सिर्फ एक विधानसभा का उदाहरण यहां पर आपके सामने है। सोचिए पूरे देश का अगर कर पाए तो क्या हाल आपको नजर आएगा। अब एक शख्स हैं गुरकीरत सिंह डांग, इनके बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया। बेंगलुरु सेंट्रल की एक विधानसभा में इन्होंने मोदी जी के लिए 4 बार वोट डाला, वो भी 4 अलग अलग बूथों पर। तो ये देखिए, ये आपके सामने डुप्लीकेट वोटर्स 11,965 वोटर्स हैं, जिसमें एक मतदाता वोटर लिस्ट में बार बार मिलता है जिसका नाम बताया गया है गुरकीरत सिंह डांग। Here is duplicate voter. There are 11,965 voters of this type. This is a gentleman called Gurkirat Singh Dang. Here he is. Can you zoom in? Gurkirat Singh Dang appears once, twice, 3 times, 4 times in 4 different polling booths in the constituency.
he is the same name, the same address, the same person, 4 different polling booths. And this is not just one person, this is thousands of people in one assembly. वहीं एक शकुन रानी है जिन्होंने 2 बार वोट किया। 2 वोटर आईडी इनके पास, 2 बूथों पर, अलग अलग बूथों पर इन्होंने वोट किया। थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा अलग इनका बस नाम कर दिया गया, लेकिन शख्स एक ही थी। दोनों ही वोट काउंट किए गए। इस तरह से वोट चोरी की गई है और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने अपनी सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी। ये राजस्थान पीसीसी की तरफ से ट्वीट किया गया और सवाल और साथ ही आरोप चुनाव आयोग के ऊपर मढ़ा गया कि इन्होंने इसीलिए अपनी पूरी सीसीटीवी फुटेज ही डिलीट कर दी ताकि ऐसी खबरें आपके सामने ना आ पाए। अब ये देखिए तस्वीर में आप, दोनों ही शकुन रानी ने वोट किया। कितनी क्लेवरली, कितनी चालाकी से सब कुछ किया गया। थोड़ी सी अलग सी फोटो बस इनकी दोनों अलग अलग बूथों पर लगा दी गई और आप देख सकते हैं सेम ही शख्स ये है जिन्होंने 2 बार वोट किया, मोदी जी को वोट किया। दोनों बार ही इनका वोट काउंट भी हुआ। First name Shakun, surname Rani. Right? Now look at a picture. That's a picture. Now go to the other picture. Look at the picture. So this is essentially a zoomed in picture that they've taken. And this is now suddenly a new voter. Go back. Now, she has no surname, but her first name is Shakun Rani. Right? Go back. But what's really interesting here, now she uses this form twice. She uses it first on the 13th, 13/9/23, and then she does it again 31/10/23. So she becomes a voter twice. And then the beautiful thing is, show us the next slide, she actually votes twice. Or somebody votes twice for her. Right? There she is. That's the slip where she's been signed off as having voted in booth 341. And she's done it twice. वहीं साथ ही आरोप राहुल गांधी लगाते जितने वोटर 5 साल में नहीं जुड़े, उससे ज्यादा 5 महीने में महाराष्ट्र में जुड़े। आखिर कैसे और किस तरह से ये पूरी वोटर धांधली, वोटर चोरी, वोटर फ्रॉड किया जा रहा है। 5 आप इसमें तरीके समझ सकते हैं जो राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताए हैं। पहला, ये डुप्लीकेट वोटर्स के जरिए ये वोट चोरी की गई। दूसरा, फेक यानी फर्जी और साथ ही इनवैलिड एड्रेसेस इस्तेमाल किए गए। तीसरा, बल्क में वोटर्स एक सिंगल एड्रेस पर पाए गए हैं, खूब सारे थोक के भाव एक ही सिंगल एड्रेस पर वोटर मिले हैं। चौथा, इनवैलिड फोटोज के जरिए ये वोट फ्रॉड किया गया है। और वहीं 5वां, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, जो फॉर्म 6 है उसका मिसयूज किया गया। और हर तरह के जो 5 वजह हैं और 5 तरीके हैं, इनसे कितना वोटर फ्रॉड हुआ है, कैसा वोटर चोरी हुई है, वो उन्होंने पूरे आंकड़े के साथ सामने रखा है। जैसे कि डुप्लीकेट वोटर्स के हवाले से 11,965 वोट फ्रॉड किया गया है। फेक और इनवैलिड एड्रेसेस 40,009 ऐसे पाए गए। बल्क वोटर्स जो कि सिंगल एड्रेस पर पाए गए हैं वो है 10,452। वहीं इनवैलिड फोटोज का इस्तेमाल किया गया है 4,132 लोगों द्वारा। वहीं मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 देखने को मिला है 33,692। तो इस पूरी चीज को अगर हम मिला दें, सारे डेटा को अगर मिला दें, तो ये कह रहे हैं कि जो वोट चोरी हुई है वो 1,250,000 की वोट चोरी देखने को मिली है। ये देखिए, वोटर लिस्ट की ओरिजिनल कॉपी में फोटो ही गायब है। ऐसे खेला जाता है खेल और ऐसे मिलते हैं क्या नरेंद्र मोदी को वोट? फोटो गायब है, वोट हाजिर हैं। और यही है असली खेला। राहुल गांधी ने दिखाई है फेक वोटर्स की पूरी प्रोफाइल, वो आप देखिए। Total votes in the assembly of Madhavpura, 1,250,000 votes were stolen. They were stolen in 5 different ways. The first way, duplicate voters. One voter appearing multiple times on the voter list. Fake and invalid addresses. Voters who didn't have addresses or were just fake addresses. Bulk voters in single address. One building, 50 people, 60 people. One bedroom house, but we go there, no 50 people living there.
No record of those people ever having living there. One family living in that house. Invalid photos, photos which you simply cannot see or no photos existing of theirs on the polling list. And then the most interesting, misuse of Form 6. Form 6 is the form that allows new voters to become voters. So generally Form 6 is anyone who's 18 and above but hasn't voted in the last election. So they should be between 18 and 22, 23 years old. वहीं एक बड़ी बात उन्होंने कही कि बंगलुरु सेंट्रल लोकसभा की एक विधानसभा के एक BHK में 46 वोटर रहते हैं और उन्होंने कहा कि हमारे लोगों ने जाकर देखा तो कोई भी वहां पर नहीं मिला। यह है वोट चोरी का एक और तरीका। बूथ नंबर 366, थोड़ा इसमें जूम इन करो। 46 वोटर्स, all from different families, living in a single bedroom house. And when we go there, they don't exist. Zoom out. So that's a single bedroom. 46 voters living there. Same thing there, 80 voters living there. No sign of their existence. When we go there, we're threatened. Our people go there, they're threatened. Take video, they're threatened. उन्होंने साथ ही कहा कि एक आदित्य श्रीवास्तव नाम का व्यक्ति है जो कि कर्नाटक, लखनऊ, वाराणसी और महाराष्ट्र में वोट कर रहा है। ऐसे हजारों फर्जी वोटर हैं जो आपको मिल जाएंगे। Second example, same voter voting in multiple polling booths in Karnataka in the assembly and also voting in Uttar Pradesh, voting in Lucknow, voting in Varanasi. Zoom in, no, show the name. This is the gentleman called Aditya Srivastava. Just zoom out for a second. Yeah, just zoom into the top two there. He votes in booth number 458, same person. He votes again in booth number 459, same person. Go down. And then this gentleman goes, Karnataka, Uttar Pradesh, Karnataka, and Maharashtra. So he's got his name on 4 lists, different states, different polling booths. And I remind you, this is not an individual. There are thousands and thousands of these people that we found. और वहीं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज उन्होंने बताई कि जरा देखिए पिता के नाम कैसे लिखे हुए हैं। लोग हंसने लगे तो वो बोलते भैया हंसने की बात नहीं है, ये इसी तरह से धांधली हो रही है। आप देखिए नाम क्या है, सनीता देवी, और पिता का नाम क्या है, ILSDHFUG, इस टाइप के नाम है। और ऐसे आपको कई पिताओं के नाम इस तरह के मिल जाएंगे। कैसे ये फेक वोटर्स की प्रोफाइल आपके सामने रखी गई है, पिता का कुछ भी आलतू फालतू नाम रख दिया गया है, कुछ भी लेटर्स उसमें डाल दिए गए हैं, वो आपके सामने। फादर्स नेम ILSDHFHUG। थोड़े और फादर्स नेम दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके। DFOIGOIDF फादर्स नेम। नहीं आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। अभी तो शुरुआत की है हमने, और दिखाइए। अच्छा थोड़ा जूम आउट कीजिए। नाउ दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, आइदर एन एड्रेस दैट डजंट एग्जिस्ट, यू गो लुक फॉर इट, इट्स नॉट देयर। और अब इस तरह के सवाल उठने लग गए हैं कि क्या यही कारण है कि इलेक्शन कमीशन ने जो डेटा है वो कागजी स्वरूप में दिया था, डिजिटल डेटा नहीं दिया था, क्योंकि उस पर फिर बहुत लंबा समय लगता पूरी जांच करने में, इस तरह की वोटर फ्रॉड सामने लाने में। देखिए ना, अभी तक जाकर ये सामने आया, और जिस तरह से वो भी राहुल गांधी कांग्रेस ने इस तरह की एक इन्वेस्टिगेशन की है। काम पत्रकारों का था, किसी पत्रकार ने इस तरह की कोई चीज़ नहीं की, लेकिन जब पत्रकार अपना धर्म नहीं निभाएंगे, जब मीडिया अपना धर्म नहीं निभाएगा और मीडिया कंप्लीट एक कठपुतली बना हुआ दिखाई देगा, तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज को ही इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ेंगी। और ये जो डेटा सामने आया है, इसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ने हालांकि राहुल गांधी से बोला है कि दिन के अंत तक वो सारे सबूतों के साथ ये डेटा प्रोवाइड कर दे, लेकिन क्या उससे कुछ होने वाला है? हमने SIR की इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर देखा था कि कैसे पत्रकारों को डराया धमकाया जा रहा था, उनकी किसी बात को तथ्यों के साथ रखी हुई रिपोर्टिंग को सामने नहीं रखा जा रहा था, उनको नहीं माना जा रहा था और इंटिमिडेशन किया जा रहा था, FIRs की जा रही थी। तो जब सच सामने आ जाएगा, जब धांधली सामने खुलकर इस तरह से सबके सामने परोस दी जाएगी, आपकी जो पोल है वो खुल जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा,
तो क्या कुछ हो पाएगा? क्या कुछ करेंगे? और फिर करेगा कौन? जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं वही तो लोग हैं जो मिलकर ये सारी चीजें कर रहे हैं, और उनके हाथ में सत्ता है, उनके हाथ में पावर है। क्या लगता है आपको? क्या इस तरह की एक मांग होनी चाहिए और इस तरह की एक प्रोविजन अब होना चाहिए कि एक तो सारा का सारा डेटा डिजिटाइज किया जाए, डिजिटली सबको प्रोवाइड किया जाए, और वो डिजिटल डेटा ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में ये सारी इन्वेस्टिगेशन इस तरह की सामने आए, ताकि हमको समझ में आए कि इस लेवल पर क्या लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सत्यमेव जयते।